हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। हम सभी को आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग की उपस्थित है आप सभी के समक्ष क्लास 10th का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट था आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसमें हम लोग आज बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के पहले का जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, तो उसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल है, करा के एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है या आरोपित है। तो उस शंकु की ऊंचाई अगर 2 सेंटीमीटर दे रखी तथा आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो करा कि इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, यानी आयतन ज्ञात कीजिए। आगे क्या करा कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने का आयतन का अंतर क्या होगा, ये पूछा है। तो बहुत ज़्यादा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, आप क्वेश्चन को जिस तरह से दिया है उसको हम लोग बनाते चल रहा हूँ। पहले तो इसके परिगत एक लंबवृत्तीय बेलन है, तो मैंने इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया कि एक ये लंबवृत्तीय बेलन है, इसके अंदर ये वाला पोर्शन जो है इधर वाला, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ इसमें 3 फिगर है, तीनों फिगर आपको दिखना चाहिए। ये मेरे को ये दूसरा वाला फिगर ये आपका अर्ध सर्कल का अर्धवृत्त का है, ये अर्धगोला जिसको कहते थे। ये अर्धगोला जैसा एक खिलौना मेरे को दे रखा है, ये ठीक ना। इसके ऊपर ये जो रेड मार्क से हम लोग किए हैं इसको मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ, मतलब ब्लू कर दे रहा हूँ। ये वाला इसी पे क्या है, इस वाले पे एक आपको क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ। क्या है, अर्धगोला है। क्या है ये, अर्धगोला इस पे लगा है। लंबवृत्तीय, इसी अर्धगोले पर लंबवृत्तीय एक ठो हमारे पास क्या है, शंकु है। इसको मैं गोला बना दे रहा हूँ, ये अर्धगोला जैसा है ये, ठीक है ना। इस पे एक मेरे को शंकु अध्यारोपित है, आप लोग ध्यान समझिएगा। ये फिगर आप लोग प्रॉपर वे में अच्छे से आप लोग बना लेना। ये हो गया, ठीक है ना। अब इसका जो वैल्यू दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये ठीक है। इस शंकु का आधार का पूरा व्यास दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी व्यास दे रखा है। कितना दे रखा है भैया, 4 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, इस शंकु की ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई दी है केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ध्यान एक बात और रखना, इस शंकु की ऊंचाई दे रखा 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है। हमारी बात समझिएगा, अगर ये जो शंकु की ऊंचाई होगी, क्योंकि इसी पे ये कहा है आपका, इसके परिगत आपका बेलन लगा हुआ है, तो बेलन की भी ऊंचाई वही होगी और साथ साथ बेलन की त्रिज्या भी वही त्रिज्या होगी जो इस अर्धगोले की त्रिज्या होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस खिलौने का हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। ब्लैक वाला जो फिगर दिख रहा है आपको उसका निकालेंगे। तो इसमें 2 फिगर ऐड हुए हैं, एक अर्धगोला है, दूसरा एक ठो शंकु है। और हम इसकी वैल्यू फटाफट लिखेंगे। क्या क्या जो दे रखा है सॉल्यूशन में। पहले तो नंबर हमें क्या इसमें दे रखा है, यहाँ पर h शंकु की ऊंचाई दे रखा है, ये शंकु की ऊंचाई है। शंकु की ऊंचाई मैं लिख दे रहा हूँ, शंकु की ऊंचाई दे रखा है h बराबर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, पहले डायमीटर दे रखा है अर्धगोले का, तो d = 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी में 2 का भाग देंगे। रेडियस व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। अगर ये शंकु की भी यही होगी, मुझे क्या निकालना, आयतन। क्या निकालना है, आयतन। तो अगर हम खिलौने का आयतन निकाले, क्या निकाले, जो खिलौना है खिलौने का आयतन निकाले, खिलौने का आयतन बराबर क्या होता है, होगा क्या, अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन, यही ना। तो हम लोग निकालेंगे क्या, लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस का गोले का आयतन। क्या, गोले का करें, अर्धगोला है ना, अर्धगोला लगन भैया, अर्धगोले का
अब लोग करते चलो गोले का आयतन। अब तो बता दिए गोले का वैल्यू पुट अप करो फटाफट। चलो वैल्यू पुट अप करते हैं। हम लोग सम का आयतन का फार्मूला जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर का एच, और अर्धगोले का आप लोग भी जानते हैं 2/3 पाई आर का क्यूब। यही ना होता है। देखो दोनों में क्या कॉमन होता है, 1/3 दोनों में है, पाई आर स्क्वायर भी दोनों में है, तो बचे क्या यहाँ पर आपका एच बचेगा और यहाँ पर एक ठो आर बचेगा। ठीक है सर जी, आ जाइए बस 2 मिनट। 1/3 पाई की वैल्यू रख दो 22/3। अच्छा यूज करना है, चलिए 3.14 गुणे का आर की वैल्यू मेरे को खूब पता है कितना है 2 सेंटीमीटर। 2 गुणिया का 2 कर देता हूँ और एच भी 2 है और आर भी 2 है। बस इसके कैलकुलेट कर लीजिए। 3 5 3 का 8 ऐसा तो कुछ भी नहीं है दशमलव में। चलो ठीक है 1/3 यहाँ से 3.14 गुणे के 2 दूनिया का 4 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 दूँगा का 2 2 का 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है कैलकुलेट करो यहाँ पर इसको और वैल्यू। तो आयतन बराबर ये पूरे खिलौने का काट के छोटा कर दें। 3 एकैया का 3 और 3 चौकैया का 12 बचे कितना 2 0 जाएगा 18 होगा 3 छक्के 18 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो 1.46 लगभग में गुणे का 4 चौका 16 गुणा करो देखो कितने दोनों का आता है। फट से गुणा करो 16 छक्का 64 होता है। 64 का 4 हासिल गया 6 और 16 चौका 68। अरे 16 छक्का 64 हो गए तो 16 छक्का 96 होता है क्या? क्या बात है गुणा। फट से गुणा करो आप लोग, गुणा करके हमें बताओ। चलिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि 2 हम लोग को छूट गया था, तो यहाँ 2 साथ में आएगा तो 2 धन का 2 गुणे का 2 इसको कैलकुलेट करेंगे 1/3 गुणे का 3.14 आएगा इंटू का 2 दूँ 4 ये होगा। इसके बाद गुणा ये देखो 2 दूनी 4 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा यही ना। और इसका मैंने गुणा कर ही लिया हूँ। ठीक है चलो इसको काटो 3 एकैया का 3 3 दूनिया का 6। अब इसका सबका कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा 4 का गुणा इसमें करते हैं 4 चौका 16 का 6 हासिल गया 1 4 1 के 4 1 का 5 दशमलव लगा के 4 3 का 12 गुणे का कितना 2। ठीक है ना गुणा कर लो इसको फिर से 2 का 6 में 6 दूँगा का 12 का 2 हासिल गया 1 और 2 5 10 1 11 हासिल गया 1 और 2 दूँ 4 1 का 5 2 एकैया का 2 2 में लगा दो दशमलव आगे क्या 25.12 सेंटीमीटर। ठीक है ना 25.12 सेंटीमीटर। ठीक है ये क्या आएगा पूरे बर्तन का क्या आएगा सॉरी ये जो शंक्वाकार और अर्धगोलाकार था इस पूरे बर्तन का जो इसके बने थे इसका पूरा क्या आ गया ये आयतन आ गया। ठीक है क्विक फास्ट एंड आगे चलो हो गया ये। दूसरा कहा क्या कि जो परिगत बेलन है और इस पूरे खिलौने का हमें क्या करना है आयतन का अंतर ज्ञात करना है। आयतन का अंतर ज्ञात करना उसके लिए क्या करें अंतर का मतलब क्या है जो अंतर जो पूछेगा अंतर क्या होगा अंतर बराबर क्या होगा जो आयतन का अंतर होगा। मैं आयतन का अंतर लिख रहा हूँ v अंतर मतलब कि बेलन का माइनस का इस पूरे शंकु और अर्धगोले का आयतन। इसका खिलौने का आयतन हम लोग निकाल ही लिए हैं। खिलौने का अंतर में पूछ रहा था तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन क्या बेलन का आयतन बस कुछ भी नहीं है बेलन का आयतन में से हमें क्या करना खिलौने का आयतन घटा देना माइनस का खिलौने का अंतर खिलौने का आयतन यही है दोनों रख दो फट से। बेलन का आयतन क्या होगा सबकी वैल्यू पता ही है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है यही होता है माइनस का खिलौने का आयतन है ना। मैं यहाँ पर खिलौने का आयतन लिख रहा हूँ क्योंकि खिलौने का आयतन हम लोग निकाले हैं। खिलौने का आयतन इसकी वैल्यू निकालो 3.14 क्यों आर की वैल्यू कितना 2 गुणे का 2 और ऊंचाई भी कितना है 2 माइनस का यही
25.12 जी। गुणा करो इसको, क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3.1 2 दूनी 4 दूनी का 8 ही आएगा ना गुणा करने पर। 8 का गुणा करो माइनस का 25.12, 8 चौको 32 का 2 हासिल गया 3 और 8 25.12 माइनस का 25.12 दोनों का सेम आ गया, मतलब घट के क्या हो जाएगा 0। यानी दोनों का जो अंतर रहा होगा वो कितना रहेगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक ना। मतलब जब दोनों का अंतर करेंगे तो कोई भी इसमें आयतन इसका नहीं बनेगा। तो ये इस तरह से दोनों हम लोग को निकालना है, ये आप लोग इसको जान के रखिए, ठीक है। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।